जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड की जलवायु। तो झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर पूछा जाएगा झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट मानसून से वर्षा होती है। सर्वाधिक गर्मी वाला स्थान पूछा जाएगा तो जमशेदपुर। और औसत वार्षिक वर्षा झारखंड कितना है, तो 140 सेंटीमीटर है औसत वार्षिक वर्षा। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक, तो सर्वाधिक होता है नेतरहाट में होता है सर्वाधिक, और कितना होता है, तो 180 सेंटीमीटर। अगला है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LWG जलवायु क्षेत्र में आता है। अगला है थर्नावेट के अनुसार CAW जलवायु क्षेत्र में आता है, और ट्रिवार्स के अनुसार CAW व LW क्षेत्र में आता है झारखंड की जलवायु। अगला है झारखंड का औसत तापमान कितना है, तो औसत तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। अगला है झारखंड के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो बीचों बीच गुजरती है, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो नेतरहाट, किस्को, और मांझी, गोला, मुरहुलसुदी, गोपालपुर, पोखना, गोसाइडी, झालबर्दा, पालकुदरी। ये नाम याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। इसको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं कौन कौन सा जिला में है। तो कौन कौन सा जिला में है बात किया जाएगा, तो ये जिला है, मैप ले लेते हैं। ये जिला कौन कौन सा है, तो ये जिला है हमारा, सबसे पहले हमारा लातेहार होगा, उसके बाद गुमला का क्षेत्र आएगा, उसके बाद लोहरदगा, फिर रांची, फिर रामगढ़। कुल पाँच जिलों से आकर गुजरता है। अगला है झारखंड में मौसम के कितने प्रकार है, तो झारखंड में मौसम के 3 प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, तो मौसम के 3 प्रकार है। पहला है ग्रीष्म, दूसरा है वर्षा, तीसरा है शीत। ग्रीष्म जो रहता है वो मार्च से जून के मध्य तक चलता है। वर्षा मध्य जून से अक्टूबर तक, और शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक चलता है। झारखंड में अब देख लेते हैं जलवायु के प्रकार व क्षेत्र। तो झारखंड में कुल 7 प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन कौन सा वो देख लेते हैं। पहला है हमारा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। वो कौन सा क्षेत्र है, तो पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह का मध्य, संथाल परगना का पश्चिम। मतलब हमारा उत्तर का जो एरिया है वो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु पाया जाता है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है और ठंड में अत्यधिक ठंड होता है। वर्षा यहाँ पर 114 सेंटीमीटर से लेकर 127 सेंटीमीटर होती है। अगला है मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र। तो मध्यवर्ती क्षेत्र जो होगा उत्तर से, जो हमारा ये उत्तर वाला क्षेत्र है उससे थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसको हम लोग मध्यवर्ती जो जलवायु क्षेत्र है, यह उप महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। वर्षा की बात किया जाए तो उस यहाँ पर 127 से 165 सेंटीमीटर के बीच होता है। और यहाँ पर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो यहाँ पर है पूर्वी लातेहार है हमारा, पूर्वी लातेहार है, दक्षिण चतरा है, दक्षिण हजारीबाग है, बोकारो है, धनबाद है, जामताड़ा है, दक्षिण पश्चिम दुमका है। यहाँ की विशेषता क्या होती है, यहाँ तेज हवाएं चलती है और लू चलती है। अगला है पूर्वी संथाल परगना जलवायु क्षेत्र, जहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है, तो डेल्टा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार है साहेबगंज और पाकुड़ एरिया में। इसकी विशेषता क्या है, तो बंगाल की जलवायु के समान पाया जाता है। यहाँ का जलवायु लू का प्रकोप जो होता है वह कम होता है, वर्षा अत्यधिक होती है, नॉर्वेस्टर का प्रभाव होता है, और औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 152 सेंटीमीटर या 1525 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला है शीत ऋतु। तो मतलब जो डेल्टा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर शीत ऋतु कैसी होती है, तो शीत ऋतु सुखद होती है।
शीत ऋतु आरामदायक होता है। अगला है पूर्वी सिंहभूम जलवायु क्षेत्र। ये सागर से निकट समुद्र से निकट है, इसलिए सागर प्रभावित जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि जमशेद झारखंड समुद्र से कितनी दूरी पर है, तो 90 किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर है। कहीं कहीं 100 भी देता है, लेकिन 90 किलोमीटर की दूरी पर है जमशेदपुर, हमारा पूर्वी सिंहभूम। इसका विस्तार कौन सा क्षेत्र है, तो पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है, और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र है। सागर से दूरी कितना है, तो 100 से 200 किलोमीटर के बीच ये तीनों जिला आता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, तो यहाँ लू का प्रकोप नहीं होता है, जाड़े का मौसम सामान्य होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है। अगला है दक्षिण पश्चिम वर्षा क्षेत्र। ये आर्द्र प्रकार की जलवायु पाया जाता है यहाँ पर। और इसका विस्तार कहाँ है, तो शंख बेसिन, दक्षिण कोयल बेसिन क्षेत्र में, और ये पश्चिम सिंहभूम के मध्य से सिमडेगा तक का एरिया जो है वहाँ तक विस्तार है इसका। यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण अधिक ठंड लगता है, और ठंड लगने का और एक कारण है कि वनों का विस्तार है। अगला है रांची हजारीबाग पठारी जलवायु, जो कि तीव्र और सुखद होता है, न ज़्यादा गर्मी होता है ना ही ज़्यादा ठंड होता है। इसका विस्तार रांची व हजारीबाग का पठार क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला है शीत वर्षा प्रकार का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये रांची का जो पठार वाला क्षेत्र है, यहाँ अधिक ठंडा रहता है शीत वर्षा के कारण। और विशेषता क्या है, तो इसमें घनघोर बादल होती है, तीव्र वर्षा होती है, शीतल ग्रीष्म होता है, और शीतल ठंड भी होता है, इसलिए आरामदायक होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट में होती है। कितना होती है, तो 180 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब हम देख लेते हैं झारखंड जलवायु से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो जमशेदपुर में पड़ती है। झारखंड में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो 140 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होती है, तो 10 जून को होता है झारखंड में प्रवेश। अगला है, झारखंड में मानसून कब लौटता है, तो दक्षिण पश्चिम, सॉरी ये प्रश्न होता है कि झारखंड में मानसून किससे आता है या किस ओर से आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। झारखंड से मानसून कब लौटता है, तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। या तो झारखंड में वर्षा किससे होती है, यह वर्षा होने का कारण क्या है, इसका प्रश्न होगा। झारखंड में वर्षा का कारण। अगला है, झारखंड में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, तो शीतकालीन वर्षा होती है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है नेतरहाट में। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस है। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है, तो कांके। इसके अलावा जितने मैंने नाम बताए पांचों जिले को, वो सभी एरिया को याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला है, झारखंड से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा। अगला है, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो नेतरहाट का पठारी क्षेत्र, यह तो नेतरहाट का क्षेत्र है। अगला है, थर्नावेट के जलवायु विभाजन के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र किस विभाग में शामिल है, तो CAW में। और ट्रीवार्थ के अनुसार पूछा जाएगा तो CAW एवं AW के। अगला है, झारखंड राज्य में मानसून का प्रत्यावर्तन से वर्षा होती है, तो इसका कब से शुरू होता है, तो झारखंड में
सितंबर माह के मध्य से। और अगला है निम्न में से कौन मध्यवर्ती जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह है पलामू। झारखंड राज्य में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात। अगला प्रश्न है किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी लातेहार, दक्षिण चतरा, दक्षिण हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा एवं दक्षिणी पश्चिम दुमका में फैला हुआ है। ये किस जलवायु के अंतर्गत आता था? मध्यवर्ती क्षेत्र जलवायु। और यहाँ पर महाद्वीप उप महाद्वीपीय उप महाद्वीपीय उप महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। और झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला है झारखंड का सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है झारखंड में? तो नेतरहाट में होती है। कितना होता है? तो 180 सेंटीमीटर। अगला है झारखंड में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो चाईबासा का मैदान क्षेत्र। अगला है झारखंड में आम्रवृष्टि वर्षा किसका भाग है? तो नॉर्वेस्टर का भाग है। अगला हमारा प्रश्न है पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 1525 मिलीमीटर अर्थात 152 सेंटीमीटर। कौन सी काल्पनिक रेखा झारखंड के बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच गुजरती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।